क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि हम स्पेस को सिर्फ देख नहीं रहे, बल्कि उसकी हर लाइट सिग्नल को डिकोड कर रहे हैं, जैसे एक हिडन कोड जो हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स तक ले जाता है। हर एक लाइट जो हम तक पहुंचती है वो एक्चुअली एक मैसेज होती है, स्टार्स, गैलेक्सीज और अननोन ऑब्जेक्ट्स की तरफ से, और साइंटिस्ट्स उस मैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, हम सिर्फ आसमान को देख नहीं रहे, बल्कि उसे रीड कर रहे हैं। जैसे किसी अननोन लैंग्वेज को डिकोड किया जाता है, वैसे ही स्पेस के सिग्नल्स को समझा जाता है, और हर डिस्कवरी के साथ एक नई कहानी सामने आती है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप्स की, और समझेंगे कि कैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स हमें यूनिवर्स को बेटर समझने में हेल्प करते हैं, कैसे ये डिस्टेंट स्टार्स और गैलेक्सीज से आने वाली लाइट को एनालाइज करते हैं, और उनके थ्रू हम ये तक जान पाते हैं कि किसी प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर है या नहीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये टेलीस्कोप्स एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और कैसे साइंटिस्ट उन सिग्नल्स को स्टडी करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं लाइफ के चांसेस हो सकते हैं या नहीं। मतलब हम धीरे धीरे यूनिवर्स के उन पार्ट्स तक पहुंच रहे हैं जो कभी कंप्लीटली अननोन थे। लेकिन उससे पहले, अगर आपको ऐसे स्पेस और साइंस के फैसिनेटिंग फैक्ट्स पसंद हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और बताएं आपको स्पेस का कौन सा कंसेप्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोसैट इंडिया का फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसका मतलब है कि ये एक ही टाइम पर मल्टीपल वेवलेंथ्स में यूनिवर्स को ऑब्जर्व करता है, जैसे एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट। इसका एडवांटेज क्या है? एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग वेवलेंथ्स में देखने से साइंटिस्ट उसकी कंप्लीट पिक्चर बना पाते हैं। ये हमें हेल्प करता है स्टार्स के फॉर्मेशन को स्टडी करने में, गैलेक्सीज के एवोल्यूशन को समझने में, और यूनिवर्स के हाई एनर्जी प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करने में। मतलब एस्ट्रोसैट एक पावरफुल टूल है जो यूनिवर्स के डिफरेंट लेयर्स को एक साथ डिकोड करता है। इसी में एक कंसेप्ट है रेडियो सिग्नल्स। सारस रेडियो टेलीस्कोप एक लो फ्रीक्वेंसी रेडियो टेलीस्कोप है जो रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है। ये सिग्नल्स यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस से आते हैं, जब स्टार्स और गैलेक्सीज अभी फॉर्म हो रहे थे। इसका पर्पस है इन अर्ली कॉस्मिक सिग्नल्स को स्टडी करना, ताकि हम यूनिवर्स के इनिशियल स्टेजेस को समझ सकें। मतलब सारस हमें यूनिवर्स के पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, रेडियो वेव्स के थ्रू। अब एक यूनिक इनोवेशन की बात करते हैं, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप में एक लिक्विड यूज होता है जो रोटेटिंग लिक्विड ग्रेविटी और मोशन के कॉम्बिनेशन से एक रिफ्लेक्टिव मिरर सरफेस क्रिएट करता है। ये मेथड लार्ज स्काई सर्वेस के लिए यूजफुल है। इसका एडवांटेज है कि ये एक एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव वे प्रोवाइड करता है लार्ज एरिया ऑफ स्काई को स्कैन करने का। मतलब इंडिया एक ऐसा अप्रोच यूज कर रहा है जो लार्ज स्केल ऑब्जर्वेशंस को पॉसिबल बनाता है। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट ग्लोबल कोलैबोरेशन, 30 मीटर टेलीस्कोप। ये एक एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है जो यूनिवर्स की फेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका फोकस है डिस्टेंट गैलेक्सीज, एक्सोप्लैनेट्स, डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये टेलीस्कोप हमें और डीप इनसाइट्स देगा यूनिवर्स के डिस्टेंट पार्ट्स के बारे में। और यहीं से कनेक्ट होता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सोप्लैनेट्स और पॉसिबल लाइफ के सिग्नल्स। स्पेस टेलीस्कोप्स का एक मेन काम है एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करना, जिसका एक कॉमन मेथड है ट्रांजिट मेथड। जब एक प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की लाइट में एक स्मॉल डिप आता है। इस डिप को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट्स डिटेक्ट करते हैं कि वहां एक प्लैनेट एग्जिस्ट करता है। उसके बाद साइंटिस्ट्स उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करते हैं। इस एनालिसिस से यह पता लगता है कि उस प्लैनेट के एनवायरनमेंट में क्या गैसेस प्रेजेंट हैं और क्या वहां लाइफ के लिए सूटेबल कंडीशंस हो सकती हैं। अब बात करते हैं एक रियल ऑब्जर्वेशन की। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक डिस्टेंट एक्सोप्लैनेट K2-18 को स्टडी किया है। इस स्टडी में साइंटिस्ट्स ने कुछ स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स ऑब्जर्व किए हैं जो लाइफ के पॉसिबल हिंट्स हो सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है क्योंकि ये हमें एक्सोप्लैनेट्स को और डीपली स्टडी करने की डायरेक्शन देता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, ये सिर्फ पॉसिबल हिंट्स हैं, कंफर्म्ड एविडेंस नहीं। और यही साइंस का नेचर है। हर डिस्कवरी एक स्टेप होती है, फाइनल आंसर नहीं। और यहाँ इंडिया का रोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के टेलीस्कोप्स और रिसर्च एफर्ट्स ग्लोबल सर्च का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट है। चाहे बात हो स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशंस की या ग्राउंड बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स की, इंडिया एक्टिवली यूनिवर्स के सीक्रेट्स डिकोड करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। एस्ट्रोसैट, सारस रेडियो टेलीस्कोप और अपकमिंग 30 मीटर टेलीस्कोप जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया को ग्लोबल एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। हर एक इंस्ट्रूमेंट का अपना रोल है,
कोई हाई एनर्जी रेडिएशन स्टडी करता है, कोई रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट करता है और कोई एक्सट्रीमली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ ऑब्जर्वेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये यूनिवर्स के बिहेवियर को समझने में भी हेल्प करता है। मतलब हम सिर्फ देख नहीं रहे, हम समझ रहे हैं पैटर्न्स, सिग्नल्स और उनके पीछे का साइंस। सोचो एक बड़ा पजल है, यूनिवर्स का पजल। हर टेलीस्कोप एक पीस है और एस्ट्रोसैट, सारस रेडियो टेलीस्कोप, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और 30 मीटर टेलीस्कोप, ये सब मिलकर उस पजल को सॉल्व करने की तरफ काम कर रहे हैं। हर डिस्कवरी एक छोटा सा पीस ऐड करती है और धीरे धीरे एक बड़ा पिक्चर क्लियर होने लगता है। और जब हम इन सब को एक साथ देखते हैं तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेचुरली आता है, यूनिवर्स इतना वास्ट है तो क्या कहीं और भी प्लैनेट्स पर कंडीशंस हो सकती हैं जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्यूरियोसिटी का स्टार्टिंग पॉइंट है और शायद इसी क्वेश्चन का आंसर ही फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन का डायरेक्शन डिसाइड करेगा। साइंस इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की प्रोसेस में है और जब तक फाइनल आंसर नहीं मिलता तब तक हम ऑब्जर्व करते रहेंगे, एनालाइज करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। तो जब आप नेक्स्ट टाइम नाइट स्काई को देखो, उसे सिर्फ स्टार्स मत समझना, वो सिग्नल्स हैं, वो डेटा है और हर टेलीस्कोप उस डेटा को डिकोड कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। हर एक लाइट जो आप देख रहे हो वो एक कहानी है, किसी स्टार की, किसी गैलेक्सी की या शायद किसी अननोन वर्ल्ड की। सोचो, जो आपको सिर्फ एक चमकता हुआ पॉइंट लगता है वो एक्चुअली मिलियंस या बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर से आया हुआ एक मैसेज है और साइंटिस्ट्स उस मैसेज को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम यूनिवर्स को थोड़ा और डीपली समझ सकें। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक इंटरेस्टिंग था तो लाइक जरूर करो, कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करो। क्या आपको लगता है कि एक्सोप्लैनेट्स पर लाइफ के चांसेस हो सकते हैं? आपका पर्सपेक्टिव देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी डीप स्पेस की मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करेंगे और हर बार कुछ नया और माइंड ब्लोइंग सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।